नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है आरबीसी जो सोशल साइंस जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 विश्व के प्रमुख दर्शन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो 100% परीक्षा में आने के चांस बनते हैं। बाकी जो हैं हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनका ही हम अध्ययन करेंगे, उनको ही समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें बन रहे प्रश्न। पहला है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश कहां दिया गया था। तो बोध गया में जो है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 722 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 722 ईसा पूर्व हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वह है बाइबिल। बाइबिल जो है वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है वसुदेव कुटुंबकम की बात किसमें कही गई है। वसुदेव कुटुंबकम की बात किसमें कही गई है। तो वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। नेक्स्ट है वैदिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृष्टा, पालक व संहारक कौन है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ईश्वर है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम व 100वें तीर्थकर का नाम बताइए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे या आदिनाथ जिसको कहते हैं, तथा 100वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण क्या बताया। तो महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण जो है वह तृष्णा, लालसा या वासना को बताया। खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बौद्ध धर्म में कितने संप्रदायों में विभक्त हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हैं, एक तो हीनयान और एक महायान। दोनों का आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय ये। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने की जो घटना जो थी वो उसे हिजरत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरत। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो ईसा मसीह के प्रमुख जो शिष्य थे वह थे संत पाल एवं पीटर। बाइबिल के प्राचीन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाइबिल के प्राचीन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? रोमन कैथोलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जरथुस्त्र जो थे वो पारसी धर्म के संस्थापक थे, स्थापना करने वाले। पारसी धर्म में देवी शक्ति का प्रतीक किसे माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अहूर मजदा को पारसी धर्म में देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए थे जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न। ये जैन धर्म से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, लेकिन जैन धर्म में 3 चरित्र हैं, त्रिरत्न जिसको कहते हैं। तो इसमें सम्यक ज्ञान पहला जो है, इसका आशय पूर्ण व सच्चा ज्ञान होता है। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य को सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन व अनुसरण करना चाहिए। दूसरा है सम्यक दर्शन। इसका आशय यह है कि तीर्थंकरों में पूर्ण श्रद्धा रखना, सच्चे ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीर्थंकरों में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखना चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र। इसका आशय है मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर इस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अतः उसे अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है जैन धर्म में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 100वें जो तीर्थकर हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 जैन तीर्थकर हुए थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहते हैं, एवं 23वें तीर्थकर, ये भी आपको ध्यान रखना। 23वें तीर्थकर परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है 23वें तीर्थकर, क्योंकि 100वें तीर्थकर तो महावीर स्वामी हो गए, 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। ये आपको ध्यान रखना। पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। पारसी दर्शन के संस्थापक जरथुस्त्र थे, अभी पढ़ा हमने। पारसी दर्शन के अनुसार समस्त संसार में देवी और दानवीय दोनों प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं। देवी शक्तियों का प्रतीक अहूर मजदा है। ये एक महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य एवं स्वर्ग का निर्माण किया है।
अहुर मजदा शक्ति मनुष्य को बुरी बात, सोच, बुरे मार्ग पर चलने व बुरे कामों से रोकने को देती है। दानवीय शक्तियों का प्रतीक, ये आपको याद रखना, अहरियमन, अहरिमन, ये दानवीय शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति मनुष्य को शैतान बनाकर नर्क की ओर ले जाती है। पारसी दर्शन के अनुसार देवी शक्ति अहुर मजदा एवं दानवीय शक्ति अहरियमन के मध्य संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में अंतिम विजय अहुर मजदा की होती है, यानी सच्चाई की जीत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा। प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। इसको देख लेते हैं हम। मोहम्मद साहब का जीवन परिचय। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। ये आपको याद रखना, सिर्फ जन्म इनका। जन्म से पूर्व पिता एवं बचपन में माँ की मृत्यु हो जाने के कारण इनका लालन पालन दाई हलीमा ने किया था। लालन पालन किसने किया था? दाई हलीमा ने। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इनका विवाह एक विधवा स्त्री खदीजा, किससे हुआ था? खदीजा से हुआ था। विवाह के समय इनकी आयु 25 वर्ष थी, जबकि खदीजा की आयु 40 वर्ष थी। अरब में अंधविश्वासों से घिरी जनता को इन्होंने संदेश दिया कि अल्लाह ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं है और मैं उनका पैगंबर दूत हूँ। उनकी बहुत सी बातों से मक्कावासी नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे, जिसके कारण हजरत साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए और ये घटना इस्लाम में हिजरत कहलाती है और 732 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। ये आपको मुख्य पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। इस्लाम जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है ईसा मसीह के रोम में बढ़ती हुई लोकप्रियता से यहूदी धर्म अधिकारी चिंतित हुए और ईसा मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इन्हीं षड्यंत्रों के तहत उन्होंने ईसा मसीह पर आरोप लगाया कि वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और यहूदियों को शासक वर्ग के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इन्हीं के शिष्य जुडास ने धोखे से इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ईसा मसीह को राजद्रोही और धर्मद्रोही घोषित कर शुक्रवार के दिन, कौन सा दिन था? शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया ईसा मसीह को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। नेक्स्ट है वैदिक दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें जो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। वर्धमान नाम था महावीर के बचपन का। महावीर के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कपिल वस्तु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, कपिल वस्तु। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष प्राप्त करना। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत महमूद जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे और ईसाई धर्म व दर्शन के प्रेरणता ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे, प्रेरणता या संस्थापक जिसको कहते हैं। विश्व के किन्हीं प्रमुख 2 दर्शनों के नाम बताइए? तो वैदिक दर्शन और ईसाई दर्शन। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख दर्शनों का नाम बताइए? वैदिक दर्शन और ईसाई दर्शन। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम आपको ध्यान रखना है, वैशाली के अंदर। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ? पढ़ लिया हमने। महावीर स्वामी के माता पिता क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला एवं पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है केवल्य प्राप्त हो जाने पर वर्तमान को किन किन नामों से जाना गया? केवल्य ज्ञान प्राप्त होने पर वर्तमान को जिन यानी जीतने वाला,
निग्रंथ यानी संदेह मुक्त एवं महावीर आदि नामों से इनको जाना गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में गणराज्य जो था शाक्यवंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म पढ़ लिया हमने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा जाता था। तो महात्मा बुद्ध के कुल का गौतम गोत्र होने के कारण इनको गौतम कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के शरीर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, त्यागने की घटना को। अष्टांगिक मार्ग किस दर्शन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं संग्रहित हैं। खलीफा किसे कहते हैं। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद के शिष्यों को क्या कहा जाता है। खलीफा कहा जाता है। ईसाई धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे। तो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय जो थे वो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। फिलिस्तीन के अंदर बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पारसी धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। तो फारस ईरान के अंदर पारसी धर्म का जन्म हुआ था। जरस्तु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत के अंदर जरथुस्त्र का जन्म हुआ था। पारसी धर्म में दानवीय शक्ति का प्रतीक किसको माना जाता है। अभी पढ़ा था हमने अहरिहमन को पारसी धर्म में दानवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो अवेस्तो ए जैन है। अवेस्तो ए जैन। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विश्व का प्राचीन एवं प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और दूसरा है यजुर्वेद। इसके अंतर्गत कर्मकांड परक धर्म के उद्देश्य को बतलाए गए हैं। सामवेद इसके अंतर्गत यज्ञों में गेय मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद इसके अंतर्गत अभिचार परक मंत्रों का संग्रह है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर नंबर 2 जो है 9th क्लास का विश्व के प्रमुख दर्शन। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पर पहले बार आएँ तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑल कर दें ताकि ऐसी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।